हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और आप लोगों को पता है कि अब इतने मज़े से ज़िंदगी नहीं चलेगी। होपफुली सब लोग मेहनत कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे तो करनी स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का, जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक सा, एक आधा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। हम छोड़ नहीं सकते कभी, ऐसा नहीं कर सकते कि यार बिल्कुल सिंपल है छोड़ दो, ये क्या फालतू का टॉपिक है, ज़्यादा काम नहीं आएगा फिज़िक्स में। बट ये है कि फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, तो सिलेबस में भी है, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आज हम पढ़ेंगे क्या, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे क्या होती हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी लोग आप आज के लेक्चर में देखोगे क्या होता है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, कुछ घुमावदार सी बातें हैं, तो वो आपको देखने से पता चल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। जैसे मैं बोलूँ यार, जैसे मुझे बताओ यार कि मैं लिखता हूँ 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में से कौन सी बात मैं लिख रहा हूँ वो सही है, सोच के बोलना। मैं लिखता हूँ 7000 मीटर। दूसरा ऑप्शन है 7 × 10⁻³ मीटर। तीसरा ऑप्शन है 0.7 × 10⁻⁴ मीटर। 7 किलोमीटर का कौन सा आंसर सही है। चलो एक और दे देते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आंसर सही है। 7 किलोमीटर को क्या लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे कि सब लिखोगे। हम, मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे सब लिखेंगे, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन हैं, सारे के सारे ठीक हैं, बिल्कुल सही बात है। बट आप ये समझिए, अगर ये आंसर होता तो मैं देता ही क्यों, अगर ये बात होती तो हम करते ही क्यों। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात है। तो इसका सही आंसर वैसे तो ये होगा यार, 7000 मीटर्स। सही है, नहीं होगा ये इसका सही आंसर। अच्छा, एक गलती होगी, इसको ऐसा कर दो, ये लो। अब देखो 7.0। अब बताओ क्या सही है। अब आप बोलोगे यही सही होगा यार, आपने इसको ठीक कर दिया, यही वाला सही होगा, बाकी तो गलत होंगे, उसको ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, इसका आंसर यही है, ये बाकी गलत है, ये भी गलत है, ये भी तो गलत ही है, ये भी गलत है। अब बोलोगे सारे ठीक है, नॉर्मली ठीक है, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मामले में ये बात सही है, ये प्रॉपर बात बता रहा है। 7 किलोमीटर में पूरे कितने मीटर्स हैं, ये पूरे बात नहीं बता रहे। इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं। तो लिखिए डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाने शुरू करिए। तो लिखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अस अबाउट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a measured value that we are confident of, मतलब कि वो फिगर सिग्निफिकेंट होती है जो हमें पूरी की पूरी वैल्यू बताए एग्जैक्टली, कि इसके बाद आगे पीछे कोई पॉइंट, कोई जीरो नहीं है। जैसे यार बात सुनो, 5 किलोमीटर हम बता रहे हैं, तो इसमें पूरी वैल्यू नहीं बता रहा यार, ये क्या पता 5.0001 किलोमीटर होता, हमें क्या, उसने 5 किलोमीटर बोल दिया, उसने नहीं बताया 5 के बाद कितने पॉइंट्स हैं, 5 से पहले कितने पॉइंट नहीं बताया। इसमें भी उसने नहीं बताया 5000 मीटर में भी कितने वैल्यू है। हाँ, ये 5 किलोमीटर, बट उसने नहीं बताया, क्या पता ये इतना होता, इसने पूरी बात करी ही नहीं इसकी। क्या पता ये ऐसा होता, हम कॉन्फिडेंट ही नहीं है। क्या पता ऐसा होता, ये भी 5000 मीटर होता, क्या पता ये ऐसा होता, ये भी 5 किलोमीटर होता, हम कॉन्फिडेंट नहीं है। आगे की पॉइंट्स की वैल्यू नहीं बताई उसने, इसमें दी देखो
इसमें दी थी उसने, इसने बोला 5 के बाद 0 है, पक्का पक्की बात कर रहा है कि 5 के बाद 0 है। मैंने बता दिया 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है पक्का। इनमें से तो ये सही है यार, इसने श्योर कर दिया ना, कॉन्फिडेंस वाली बात कर दी कि हाँ 5 के बाद पक्का 0। ये नहीं बता पा रहे 5 के बाद क्या है, क्या पता 5 के बाद ऐसा होता। इसको भी तो 5 किलोमीटर बोलते, ठीक है। तो ये वो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स जिसकी मेजर्ड वैल्यू को लेकर हम कॉन्फिडेंट हो, उसको हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज बोलते हैं। आगे आगे बात करेंगे तो आगे आगे समझ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स कर क्यों रहे हैं यार, क्या फ़ायदा ये फालतू की बात करने का। हम बोल रहे हैं क्या चीज़ है यार, ये बकवास क्यों कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा एक डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, मान लो एक डिजिट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, एक डिजिट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे निकालेंगे बात करेंगे, एक में 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी मेजरमेंट करेक्ट आएगी, उतनी मेजरमेंट ज़्यादा अच्छी आएगी, मेजरमेंट उतनी ज़्यादा करेक्ट, या आप बोलोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक वैल्यू में होगी, एक मेजर्ड वैल्यू में होगी, उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेट वैल्यू देगा, उतनी ज़्यादा वो करेक्ट वैल्यू आएगा, डायमेंशन उतनी ज़्यादा करेक्ट बताएगा। इसको समझने के लिए आगे चलते हैं, अभी के लिए इतना समझो। अच्छा, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल लोगे कैसे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एक नंबर के अंदर, एक जो गिवन अमाउंट है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसको निकालने के लिए यार पहले तो रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नोट कर लो, लिखते रहो। नंबर 1 रूल लिखो, सारी की सारी ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स, सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। मतलब 0 के अलावा जो भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ 1 2 के 12, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 नॉन ज़ीरो है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि ये 0 हुआ, इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे सिंपल बात। दूसरा रूल लिखो, सेकंड रूल लिखो, ट्रैप्ड जीरोस लिख लो, मैं समझाता हूँ भी। जो ट्रैप्ड जीरोस होती हैं, मतलब जो बिटवीन होंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जो जीरोस आ जाएगी, मतलब 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती यार। देखो 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, इसमें मैंने काउंट नहीं किया, बट 0 कभी कभी सिग्निफिकेंट फिगर मान लेते हैं। कब? जब ट्रैप्ड 0 हो जाएगा, 0 किसी 2 सिग्निफिकेंट 0 के फिगर्स के बीच में बैठी होगी, तो उस 0 को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ट्रैप्ड 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो 0 जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसी बैठी है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। इसके अलावा किसी 0 को, यहाँ पर 0 को नहीं मान रहे थे, ठीक है। ट्रैप्ड 0 को मानेंगे। जैसे देखो 507 कितनी सिग्निफिकेंट, अब नॉन जीरो ये, बट ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। क्लियर है, पक्का। जैसे ये देखो 3.005, इसे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अरे 3 और 5 2 तो हैं, बट इन 2 के बीच में 2 जीरोस हैं। ये 2 जीरोस हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ही तो हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आ रहा है? बड़ा ही बोरिंग सा कंसेप्ट, मुझे पता, बड़ा आसान भी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, करते रहें। अगला रूल लिखेंगे, इसको रब कर रहा हूँ मैं, कर दिया। अब तो पॉज करके देखो, अब दोबारा पीछे जाओ और दोबारा देखो। मुझे पता तुमने नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो तीसरा रूल लिखो, जो भी इनिशियल जीरोस होंगी, इनिशियल जीरोस, या उसको लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं, जो 0 स्टार्टिंग में लगी होगी, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगी। कोई भी 0 जो स्टार्टिंग में लगी हुई, किसी नंबर की स्टार्टिंग में 0 आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएंगी। जैसे देखो 0.005, अब ये 0 स्टार्टिंग में ही आ गई, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ट्रैप्ड होती, 2 सिग्निफिकेंट 0 फिगर्स के बीच में होती, तो 0 काउंट होती, अब नहीं हो रही, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आ गई। तो ये आ गई स्टार्टिंग में, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है।
ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये नहीं, इन दोनों के बीच में जीरो है, तो दोनों सिग्निफिकेंट होते तो ये जीरो काउंट होती, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, याद रखना एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, पक्का। जैसे देखो यार, ये देखो 0.008520, अच्छा इसको रहने दो, अभी अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 3 हुई यार, क्योंकि इन दोनों को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये भी नहीं है, ट्रैप्ड नहीं हुई ना ये। अगर ये सिग्निफिकेंट होती तो ये दोनों भी हो जाती, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आती तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होती। क्लियर। अच्छा ये देखो 3.0057, इसमें बताओ कितनी हुई, इसमें हुई 1 2 3 4 5 हुई। अच्छा अब जीरो क्यों सिग्निफिकेंट फिगर हुई, क्योंकि जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रही हैं, ट्रैप्ड जीरो है ये। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर कोई जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है, ट्रैप्ड जीरो इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, पक्का। ठीक है, एक और बात, अगला रूल लिखो, अगला रूल लिखो, ये तो बात होगी इनिशियल जीरोस की, अगला रूल लिखो एंडिंग जीरोस के बारे में। एंडिंग जीरोस, जो जीरो एंड में आएगी, किसी नंबर के एंड में जीरो आएगी, आर सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, वो तभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी, जो एंडिंग जीरो होगी वो तभी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी व्हेन दे अपीयर आफ्टर डेसिमल्स। ऐसी एंडिंग जीरो जो डेसिमल के बाद एंडिंग में होगी वो ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी, वरना एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगी। जैसे ये देखो 7100, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, एंड में जीरो है बट इसमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हुई, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं आ रही। ये देखो 71.00, अब बताओ, अब इसमें होंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे क्यों, एंड में डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रही हैं, एंडिंग जीरो से खत्म हो रहा जीरो पे, तो ये डेसिमल के बाद है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो 5.0350, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, एक, और डेसिमल के बाद जीरो आ रही है, ये वाली होगी, एंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एंडिंग तो ये रही, मैं एंडिंग जीरो, ये डेसिमल के बाद आ रही है एंड में, तो ये काउंट होगी। क्या ये काउंट होगी, ये इसलिए काउंट होगी क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रही है, ये एंडिंग जीरो वाला रूल नहीं है, ये दो सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच में एक जीरो आ रही, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हुई, तो इसमें कितनी, 4 और 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, सिग्निफिकेंट। अगला रूल लिखें, अगला रूल लिखें, अगला रूल क्या है, अगला रूल ये है, अगला रूल ये कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को ऐसा लिख देते हैं 1 × 10⁵, 7 × 10⁵, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। बजाय कि इसको ऐसा लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखने के, इसको ऐसा लिख देंगे, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये रहा, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सिंपल इसको खोलोगे तब भी सिग्निफिकेंट नहीं मिलेगा। देखो यार ये एंडिंग जीरोस होगी, बट ये जीरो से डेसिमल से पहले, यानी डेसिमल के बाद होती तो ये काउंट होती। एंडिंग जीरोस तभी बनती है तब वो डेसिमल के बाद आती है, डेसिमल के बाद नहीं है तो ये वैसे भी नहीं होनी थी, वैसे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी थी इसमें, इसमें भी तो ये होगा नहीं, तो ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगी। ठीक है, जैसे यार ये देखो 3 × 10⁵, बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। अच्छा ये देखो 0.5 × 10⁶, इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये तो हो ही नहीं सकती, ये हो सकता है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, याद रखोगे। ठीक, चलें आगे। अगला रूल, अगला रूल, अगला रूल यहाँ लिखते हैं, अगला रूल लिखेंगे यहाँ पर, अगला रूल लिखेंगे यहाँ पर, अगला रूल हो जाएगा सिक्स्थ रूल। ये कहता है कि जो प्योर नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स या कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट्स होते हैं किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी वैल्यू में, वो आर
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। जैसे यार सिंपल सी बात करूँ मैं, कोई फार्मूला उठाओ, जैसे कोई फार्मूला उठाया मैंने एक फार्मूला उठाया क्यूब के सरफेस एरिया का, कौन सा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², 6a²। तो इसमें जो ये प्योर नंबर, ये रहा कांस्टेंट जो लगा हुआ 6, ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब इसकी वैल्यू मुझे पक्की पता है, इसकी वैल्यू पक्की पता मुझे, हम लिख 6 रहे हैं, बस इसका मतलब ये है कि ये ऐसे है 0 0 0 0 0 0 0, दुनिया भर की जीरो से लगाते रहो, जितनी मर्जी जीरो लगा लो, ये प्योर सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितनी भी जैसे ट्रेलिंग जीरो एंडिंग जीरोस हो गए ना, तो ये काउंट होंगे, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। ये 6 मुझे ऐसा नहीं, देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं है क्या हो, क्या पता ऐसा हो, नहीं, ये मुझे पता है, एक फॉर्मूला लगता है, उसको मैं कांस्टेंट को इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट मान, मतलब ये ऐसा लिखा जा सकता है, पक्की बात है, मुझे पता है कि पूरी 6 वैल्यू है इसकी, कभी भी 0.01 नहीं होगा, पूरा 0 0 0 चलता रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अगला रूल लिखो, 7th रूल। 7th रूल ये कहता है कि जब हम यूनिट्स चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज यूनिट्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं तुम्हें, इसको रब कर देते हैं, इसके दिन लग गए हैं, अब हम नहीं बात करेंगे, होपफुली आपने लिख लिया होगा। तो जैसे देखो, मैं बोलता हूँ यार एक 7.8 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर दो। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ कितनी है, इसमें 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, ऐसे लिखोगे 7800 मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी 1 2 और ये ट्रेलिंग जीरोस है, सॉरी एंडिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस, तो ये काउंट नहीं होंगी। ये तभी काउंट होती है जब डेसिमल के बाद होती, डेसिमल से पहले, ये डेसिमल तो दिख ही नहीं रहा कहीं। तो इसमें भी कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यूनिट चेंज करने में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, खुद ट्राई करें ताकि आप इसको और अच्छी तरह करेंगे। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा गैप देंगे आपको क्वेश्चंस ट्राई करने का। आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालनी है, इनमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 413, 414.05, 0.0057, 7.008910, 12.01000700 और क्या हुआ 70.00। लो जी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालिए सबकी जल्दी से और इसको कर दें। टाइम है आपके पास, 1 2 3, पॉज करें और करें। हो गया, ठीक है, मैं करता हूँ। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर सारी नॉन जीरो आइटम्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 0 का सिग्निफिकेंट फिगर होती है, 0 तभी सिग्निफिकेंट फिगर होती है जब वो एंड में लगी हो या 2 नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में वो है। तो ये कितनी हुई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो स्टार्टिंग 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, डेसिमल के बाद वाली 0 वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है जो एंड में आई। ये एंड में नहीं आ रही, स्टार्टिंग में आ रही है, छोड़ो। तो इसके पास कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ रहे, या तो ये सिग्निफिकेंट होती, ये होती, तो इनके बीच वाली ये भी सिग्निफिकेंट हो जाती, बट नहीं है ये सिग्निफिकेंट, तो इसको भी नहीं काउंट करेंगे। है डेसिमल के बाद बट एंडिंग में होनी चाहिए। जैसे इसको देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, 1 2 3 4 तो पक्की पता तुम्हें। अब देखो ये 2 जीरोस इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रही, तो ये भी हो जाएगी 5 6। ये जीरोस इन 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आ रही है 7, और ये एंड में आ रही है डेसिमल के बाद एंड में, तो ये भी आ जाए। तो ये सारी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हुई 8 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो, इसमें भी ऐसा ही है, 1 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आई, तो 1 2 3 4, ये भी 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों हुई, अरे यार ये एंडिंग जीरोस है, होगी डेसिमल के बाद आ रही, पक्की होंगी। ये 2 सिग्निफिकेंट जीरोस के बीच में आ रही है,
सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ये भी होगी, ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में, अरे ये भी होगी, ये तो है ही। इसमें कितनी होगी, इसमें होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो से, एंडिंग जीरो से और डेसिमल के बाद आ रही हैं। पक्का समझ में आया? बहुत ही आसान रूल है। ठीक है, आगे बात करते हैं राउंडिंग ऑफ रूल की। राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है? राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है? राउंडिंग ऑफ रूल बड़ा ही आसान है, एक सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, वो हम करेंगे। राउंडिंग ऑफ रूल क्या कहता है? राउंड ऑफ करना, वो बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ रूल कैसे करोगे? जैसे देखो, पहला लेता हूँ एग्जांपल में। पहला रूल क्या कहता है कि मैं बोलता हूँ 3.83, इसको राउंड ऑफ कर दो। इसको अभी देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर दो। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कैसे करोगे? इसका आंसर आएगा 3.8। देखो 2 पे करना है तो ये देख लो, जो अगले वाला टर्म है ये जो अगले वाली टर्म है ये रही, अगर ये 5 से कम हुई, अगर ये 5 से कम हुई तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, इसको बढ़ाना नहीं है। अगर ये 5 से कम हुई तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड। अच्छा अब देखो, अगर ऐसा होता 3.87, तो अब ये जो 2 पे करनी यहाँ तक, बट तीसरी तो 5 से ज़्यादा है। अगर ये 5 से ज़्यादा है, ये 5 से ज़्यादा हो जाए तो पीछे वाली टर्म को बढ़ा दो, तो इसका हो जाएगा आंसर ये। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी? 2 तक ही राउंड ऑफ करना है, बट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर ये आएगा, 3 में ये आएगा। अगर तीसरी टर्म बड़ी हुई, नॉर्मल रूल वही जैसे हम स्कूल में करते थे यार, 5 से ज़्यादा बढ़ा दो, 5 से कम रहने दो, राउंड ऑफ नहीं करते थे, वही राउंडिंग ऑफ वाला रूल है। दिक्कत आएगी जब ये वाली टर्म जैसे 3.85, ये 5 ही हो जाए। 5 से कम था तो इसको बराबर उतना ही रहने देते थे, 5 से ज़्यादा था तो इसको बढ़ा देते। अब अगर 5 हुआ, तो क्या करेंगे? तो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे? देखो तो क्या करोगे, अगर 5 के बाद ऐसे देखो, अब ये 2 डिजिट्स तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो ये देखो 5 के बाद जिस तक करना है उसके बाद अगर 5 आ गए तो उसके बाद देखो, अगर उसके बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, 5 के बाद कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाए, तो 5 से पहले वाला नंबर बढ़ा दो, तो 5 से पहले वाला नंबर को बढ़ा दो, उसको इंक्रीज कर दो, तो इसका आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का 3.9। अगर नॉन ज़ीरो हो 5 के बाद, अगर 5 के बाद 0 हो, अच्छा ऐसा हो, 5 के बाद 0 हो, ऐसा हो, तो क्या करोगे? तो अगर तो ये वाला नंबर देखो 5 से पहले वाला, अगर तो ये इवन हुआ, या तो इवन होगा या ये ऑड होगा। अगर तो देखो 5 के बाद नॉन ज़ीरो आ गया तो इसको 5 से पहले वाले को बढ़ा दो। ठीक है, जितने नंबर तक राउंड ऑफ करने को बोल रहा है, तो यहाँ तक बोल रहा है तो हम इसके आगे वाला 5 देख रहे हैं, इसलिए इसको बढ़ा दो। अगर वो नॉन ज़ीरो, अगर 0 हुआ हो तो क्या करेंगे? 5850 ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या करो, तो उस नंबर को देखो, अगर तो ये इवन है, तो इसको बढ़ाओ मत। इफ़ दैट नंबर इज इवन देन डू नॉट इंक्रीज, यानी सेम रहने दो उसको। अगर वो ऑड हुआ तो उसको बढ़ा दो, उसको इंक्रीज कर दो। जैसे अब ये इवन है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका आंसर यही आएगा। अगर ऐसा होता 3.750, 5 था, अब 5 है तो 5 से अगले वाला नंबर देखेंगे, नॉन ज़ीरो है तो इसको बढ़ा देते। अब ये 0 है तो क्या देखेंगे? तो इससे पहले वाला नंबर देखेंगे, और इवन है तो उतना ही रहना देते, ऑड है तो इसको बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर भी आएगा 3.8। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ कर दिया। पक्का? अच्छा लो फिर एक क्वेश्चन करके देखो, हम करते हैं, तुम भी करो। जैसे यार इसको देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, 4.578250 और 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको राउंड ऑफ करो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक पहले, फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तीनों में राउंड ऑफ करके दिखाओ इसको। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करो, यानी कि 1 2 3 4 5 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है।
ठीक है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना। तो इसके आगे वाला नंबर देखो क्या है, 5 से ज़्यादा है तो इसको बढ़ा देते, 5 से कम है तो इसको कम कर देते, उतना ही रहने देते। अब है 5, अब है 5 तो क्या करेंगे, तो 5 से अगले वाला नंबर देखेंगे, नॉन जीरो होता तो इसको बढ़ा देते। अब 0 है तो क्या देखेंगे, ये नंबर देखेंगे, ये ऑड है तो इसको बढ़ाते, इवन है तो इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो 5 तक क्या आएगा, ये आंसर आएगा इसका 4.5782, यही आएगा, सेम का सेम रहे क्योंकि ये नंबर इवन है। समझ में आया। अब देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, 1 2 3 यहाँ तक करना। इसके अगले वाला नंबर देखो 8, इससे 5 से ज़्यादा है तो इसको बढ़ा दो, तो ये आएगा 4.58। समझ में आया। अच्छा आगे देखो, से तक 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक देखो 5, इसको तक। इसके अगले वाला नंबर देखो क्या है, 5 से कम है तो इसको इतना ही रहने दो, तो ये आएगा 5 7 8 2 5। क्लियर, समझ में आ गया होगा। थोड़े से ट्राई करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगली बात करते हैं कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। पहले बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल्स लिखते रहें, इसका तो कोई रूल ही नहीं है, वैसे आसान सी बात है ये। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करना। मान लो ये सिग्निफिकेंट फिगर है 3 2 और इसमें ऐड कर दो 5.738, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको कैसे ऐड करोगे, ऐसे करोगे, इसको लिख दोगे 8 5 10 और 11.0। तो इसका आंसर ऐसे नहीं होगा, जितनी कम से कम मिनिमम डेसिमल प्लेसेस ये रही उतने तक इसका आंसर निकालो। तो इसका आंसर आएगा 0. मिनिमम डेसिमल प्लेस 2 है तो 0.6, क्योंकि राउंड ऑफ हो जाएगा ये 0.06, ये आंसर है इसका, 0.058 नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मामले मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर्स रख दो, ठीक, तो ये आंसर होगा इसका। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, उसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं बोलूं कि 4 मीटर में 4 मिलीमीटर ऐड कर दो, 4 मीटर में 4 मिलीमीटर ऐड कर दो, कैसे करोगे। अच्छा ऐसा करो, 4.1 मीटर में 4.20 मिलीमीटर ऐड कर दो, ऐसा करो 4.1 मीटर में। अच्छा पहले तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो या इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तुम्हारी इच्छा है, जिसको जिस मर्जी को कर लो। इसको कर दो मीटर में कन्वर्ट। 1 मिलीमीटर में कितने मिली होते हैं मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में 10, 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो 100 में कितने हुए, 100 × 10 कितना हुआ, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर हुए ना, सिंपल सी बात है। तो यार 1000 मिलीमीटर, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.00420, कितना मिलीमीटर। इसमें ऐड कर दो 4.1 तो क्या 02401 4.1। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस इतने हैं तो इसका आंसर भी इतना ही हो जाएगा, 4.1 मीटर ही आंसर आएगा। मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके ही लिखना है, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक ऐड मत करना, ठीक है, समझ में आया होगा। चलें आगे। इसको भी लिखो, द रिज़ल्ट इज़ राउंडेड ऑफ, मल्टीप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट इज़ राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज present the value with least decimal places, डेसिमल प्लेसेस की जगह लिखो सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैं बोलूँ 4.8 को 2.42 से मल्टीप्लाई कर दो, करो कैसे, तो आप आंसर इसका लेके आओगे, मल्टीप्लाई करके 3 में डेसिमल लगा दोगे। जैसे यार मैं करके दिखा देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो 16 8 4 द 32 33 2 द 16 19 8 16 4 2 द 8 9 6 11 10 16 10 11। तो आप लिखोगे इसका आंसर 10 11.616, ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई। बट ये बोल रहा है कि नहीं, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये रहे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने 2, तो इसका रिजल्ट भी 2 तक लेके आओ, तो इसका आंसर आएगा 11। तो इसका आंसर है 11 नहीं आएगा, इसका आंसर 12।
क्योंकि ये राउंड ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही डिवीज़न में करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 0.80 को 0.0001 से डिवाइड कर दो। कैसे करोगे? ये रहा, इसके आगे 4 जीरो और लगा दोगे ऐसे करके, 0.1 2 3 4 और 8 0, ऐसे तो आंसर आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, बट मिनिमम लिस्ट कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट, तो इसको 2 तक लेके आओ। 2 तक कहाँ ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0, आंसर आया ये 0.0। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, कर दिया, बात खत्म। तो 0.0 जितनी मिनिमम जितनी इसमें थी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करो, तो इसको भी कर दिया। क्या दिक्कत है? आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया? बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, होपफुली समझ गए होंगे। थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें बुक में से उठाकर, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक था, पेपर में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको इग्नोर मत करें। आप सोचोगे क्या है ये, 1 पेज का तो टॉपिक था बुक में यार, इतना टाइम लगा दिया, बट थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको करते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना कुछ तो करें, छोड़े मत, कोई भी टॉपिक को छोड़ के मत जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मज़े करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।